बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे टू डायमेंशनल अरे की इनिशियलाइजेशन पर और देखेंगे कि किस तरह आप 2D अरे को डिक्लेयर करते ही साथ ही इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। टॉपिक को थियोरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। अब 2D अरे की इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद है? हम एक्चुअली प्रीवियसली बहुत डिटेल के साथ वेरिएबल्स के बारे में बात कर चुके हैं, हम सिंपल अरेज के बारे में बात कर चुके हैं और हम ये जानते हैं कि जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है या कोई सिंपल अरे डिक्लेयर या डिफाइन की जाती है तो उसी वक्त डिक्लेरेशन के वक्त ही आप कुछ इनिशियल वैल्यूज वेरिएबल या सिंपल अरेज में स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से 2D अरे की इनिशियलाइजेशन से भी बिल्कुल यही मुराद है कि जब आप एक 2 डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं एंड उसी वक्त आप इनिशियल वैल्यूज अपनी 2D अरे में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एक 2 डायमेंशनल अरे में हमारे पास रोज और कॉलम्स की सूरत में डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, इसलिए इनिशियलाइज करते हुए हमें वैल्यूज को सेपरेट करना पड़ता है जिससे ये पता लग सके कि कौन सी वैल्यू किस रो के किस कॉलम के लिए हम असाइन करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम वैल्यूज को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं कॉमास की मदद से और इन वैल्यूज को हम ब्रेसेस की मदद से रो वाइज भी सेपरेट करते हैं। यानी एक रो में जो हम वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं उन्हें हम ब्रेसेस के एक पेयर के दरमियान कॉमास की मदद से सेपरेट करते हैं। ऐसा करने से एक प्रोग्रामर भी बहुत आसानी के साथ ये डिटरमिन कर सकता है कि कौन सी वैल्यू कौन सी रो के कौन से कॉलम को असाइन होगी। अगरचे हम ब्रेसेस के बिना भी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं और इसी वीडियो में हम उस मेथड को भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं कि ब्रेसेस की मदद से हम किस तरह से वैल्यूज को सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट रोज की वैल्यूज को और किस तरह हम उसे असाइन कर सकते हैं इनिशियलाइज करते हुए 2 डायमेंशनल अरे को। तो फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक अरे है जिसका नाम अर है और जिसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है, जिसके 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं। तो आप इन वैल्यूज को इस तरह से असाइन कर सकते हैं कि कर्ली ब्रेसिस के पेयर के दरमियान, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने 12, 5, 22 और 84 की वैल्यूज यहाँ पे असाइन की हैं। और यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि तमाम वैल्यूज एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं कॉमा की मदद से। हर एक वैल्यू के दरमियान कॉमा है। लेकिन एक और चीज नोटिस कीजिए कि हमने ओपनिंग कर्ली ब्रेस के बाद एक और ओपनिंग कर्ली ब्रेस का इस्तेमाल किया है और उसमें ये सारी वैल्यूज लिखने के बाद फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रेस लगाई है और फिर कॉमा का इस्तेमाल किया है। ऐसा किस लिए किया हमने? ऐसा करने से एक्चुअली हम सेपरेट कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कंपाइलर को कि जनाब यहाँ तक हमारी फर्स्ट रो की तमाम वैल्यूज हम प्रोवाइड कर चुके हैं। ये वो वैल्यूज हैं जो कि हम फर्स्ट रो के तमाम कॉलम्स को असाइन करना चाहते हैं। तो कॉमा के बाद हम एक और ब्रेस का पेयर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नेस्टेड ब्रेसेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी मदद से हम एक रो के एलिमेंट्स को दूसरे रो के एलिमेंट से भी सेपरेट कर रहे हैं। तो ये जो सेकंड रो के अंदर 95, 3, 41 और 59 की वैल्यूज हैं, ये एक्चुअली सेकंड रो को असाइन कर दी जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड रो के लिए 77, 6, 53 और 62 की वैल्यूज हमने असाइन की हैं। और ये जो नेस्टेड ब्रेसेस हैं, देखिए इनके बाद भी हम कॉमा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आखिरी रो की तमाम वैल्यूज प्रोवाइड करने के बाद हमने कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि क्लोजिंग ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है जो कि ओपनिंग ब्रेसेस के पेयर को कंप्लीट कर रहा है। इट मींस कि हर एक रो की वैल्यूज कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान मौजूद होंगी और कॉमा की मदद से सेपरेट होंगी और हर एक रो की जो वैल्यूज हैं वो दूसरी रो से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में डेफिनेटली हम सेमीकोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके कार से जब आप इनिशियलाइज करते हैं एक 2 डायमेंशनल अरे को, तो जो फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान वैल्यूज हैं वो हमारी जीरो रो यानी कि जो जीरो इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद रो है यानी फर्स्ट रो, वो वैल्यूज असाइन हो जाएंगी फर्स्ट रो को। जो सेकंड इनर ब्रेस है उसमें मौजूद वैल्यूज जो हैं वो इंडेक्स पोजीशन 1 पर जो रो मौजूद है यानी कि हमारी सेकंड रो, उसे असाइन हो जाएंगी। और इसी तरह से जो हमारी थर्ड इनर ब्रेस में मौजूद वैल्यूज हैं वो इंडेक्स पोजीशन 2 पर मौजूद रो यानी कि थर्ड रो को असाइन हो जाएंगी। यहाँ पर कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपने जहन में रखने हैं जब आप इनिशियलाइज करें एक 2 डायमेंशनल अरे को। पहली बात तो ये कि आपने हर एक रो के एलिमेंट्स को ब्रेसेस के एक पेयर के दरमियान लिखना है और उन्हें सेपरेट करना है कॉमास की मदद से। और तमाम रोज के गिर्द भी आपने कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है, यानी तमाम रोज की वैल्यूज जो हैं वो एनक्लोज होंगी एक और कर्ली ब्रेस के पेयर के दरमियान। और अगर आप नंबर अरेज के साथ काम करें यानी अरे की डाटा टाइप ऐसी है जिसमें आप नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर
अगर किसी एलिमेंट के लिए आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो वो एलिमेंट्स जिन्हें आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की यानी अनस्पेसिफाइड एलिमेंट्स, उन्हें इनिशियलाइज कर दिया जाएगा जीरो के साथ। लेकिन इस सूरत में आपको उस रो के किसी एक एलिमेंट के लिए एटलीस्ट जरूर वैल्यू प्रोवाइड करना होगी। इनिशियलाइजेशन के लिए आप एक और मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी आप इनर ब्रेसेस का इस्तेमाल किए बिना भी मुंदरजा झैल तरीके को इस्तेमाल करते हुए इनिशियलाइज कर सकते हैं टू डायमेंशनल अरे को। हम वही एग्जांपल दोबारा से यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट मेथड के साथ। हमारी अरे का नाम अर है, जिसके 3 रोज और 4 कॉलम है और डाटा टाइप इंटीजर है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब इनिशियल वैल्यूज जब हम प्रोवाइड करें तो इक्वल के साइन के फौरन बाद हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की, और कर्ली ब्रेस स्टार्ट करने के बाद हम मजीद कर्ली ब्रेसेस को इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी इनर जो ब्रेसेस हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि हमने डायरेक्टली वैल्यूज टाइप करना शुरू कर दी और इन्हें सेपरेट किया कॉमा के साथ। तो 12, 5, 22, 84, कॉमा, और फिर दोबारा से हमने 4 वैल्यूज दी। यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम इसे नेक्स्ट रो में ले गए हैं, 95, 3, 41, 59 को नेक्स्ट रो में ले गए। अगर आप इसको सीधा भी लिख देंगे, एक साथ भी लिख देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वैल्यूज को सेपरेट होना चाहिए कॉमा की मदद से। और इसी तरह से हमारी जो थर्ड रो है उसके लिए भी हमने वैल्यूज टाइप कर दी और एंड में हमने कर्ली ब्रेस का इस्तेमाल किया और आखिर में सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं अपनी अरे को। इस सूरत में जो इनिशियलाइजेशन होगी उसका रिजल्ट एग्जैक्टली सेम रहेगा जो प्रीवियस मेथड हमने यूज किया था, जिसपे हमने इनर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया था। वहां पे भी हमने यही वैल्यूज यूज की थी, लेकिन वहां पे हर एक रो की वैल्यूज को हमने एनक्लोज कर दिया था कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा नहीं किया, बल्कि तमाम वैल्यूज हमने कर्ली ब्रेसेस के एक सिंगल पेयर के दरमियान कॉमा की मदद से सेपरेट करके टाइप कर दी हैं। अब इस सूरत में कंपाइलर किस तरह से वैल्यूज को असाइन करेगा? कंपाइलर 0 रो के 0 कॉलम से स्टार्ट करेगा वैल्यूज असाइन करना, यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से वैल्यूज असाइन करना शुरू करेगा और फिर रो बाय रो वैल्यूज को फिल करता चला जाएगा अरे के अंदर। और इन दोनों इनिशियलाइजेशन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए हमारी टू डायमेंशनल अरे में जो वैल्यूज स्टोर होंगी उनका रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने डेव C++ में पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है। तो इसके कोड को अंडरस्टैंड करने से पहले हम इस प्रोग्राम के मकसद को समझ लेते हैं। हमारा ये प्रोग्राम एक टू डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज करेगा और उसके बाद हमारा ये प्रोग्राम उस 2D अरे के तमाम एलिमेंट्स में से जो सबसे छोटी वैल्यू है और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमें स्क्रीन पर प्रेजेंट करेगा, वो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा। तो आइए देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। हमारा ये प्रोग्राम एक्चुअली लाइन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हमने इंटीजर डाटा टाइप के साथ कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर की हैं। उन वेरिएबल्स के नाम है आई, जे, मैक्स और मिन। यहाँ पे आपको बताना चलूँ कि आई और जे जो वेरिएबल्स हैं ये एक्चुअली हम यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप के लिए, और मैक्स और मिन वो वेरिएबल हैं जो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। लाइन नंबर 6 पे हमने इंटीजर डाटा टाइप के साथ एक अरे को डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया। अरे का नाम अर है और इसमें 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि अरे को इनिशियलाइज कैसे करना है, तो इज इक्वल टू के साइन के बाद हमने कर्ली ब्रेस के एक पेयर के दरमियान वो तमाम वैल्यूज जो कि फर्स्ट रो और सेकंड रो के तमाम एलिमेंट्स को असाइन की जानी चाहिए उन्हें सेपरेट किया है कॉमा की मदद से और उन्हें एनक्लोज किया है कर्ली ब्रेसेस के एक पेयर के दरमियान। तो हमने ये वैल्यूज यहाँ पर असाइन कर दी, तो यहाँ पे हमने इस अरे को इनिशियलाइज भी कर दिया। अब यहाँ पे लाइन नंबर 7 में देखिए हमने मैक्स इज इक्वल टू मिन इज इक्वल टू अर 0 0 टाइप किया। इसका क्या मतलब है? यानी इनिशियली जो मैक्स और मिन नामी वेरिएबल्स हैं हम उन्हें कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं और हम उन्हें वो वैल्यू असाइन करना चाहते हैं जो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। इसलिए हमने यहाँ पर जो रेफरेंस लिया है वो अपनी अरे की 0 इंडेक्स पोजीशन रो के लिए और 0 इंडेक्स पोजीशन कॉलम के लिए इसे इस्तेमाल किया है। तो ऐसा करने से होगा ये कि जो हमारी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है यानी कि 15, वो स्टोर हो जाएगी मैक्स नामी वेरिएबल में भी और मिन नामी वेरिएबल में भी। और उसके बाद लाइन नंबर 8 से हमने नेस्टेड फॉर लूप को स्टार्ट किया। यहाँ पर हमने कहा कि आई को इनिशियलाइज कर दो 0 के साथ और जब तक आई छोटा रहता है 2 से तब तक ये लूप चलनी चाहिए और हर मर्तबा लूप की बॉडी इटरेट होने पर आई वेरिएबल में 1 का इजाफा होना चाहिए। और इस लूप की बॉडी के अंदर हमने इनर लूप टाइप कर दी और हमने यहाँ पर कहा जे को इनिशियलाइज कर दो 0 के साथ और जब तक जे छोटा रहता है 4 से उस वक्त तक लूप बॉडी इटरेट होनी चाहिए और हर मर्तबा इनर लूप को इटरेट होने पर जे वेरिएबल में 1 का इजाफा होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं
ये बेसिकली कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान जो स्टेटमेंट्स हैं ये हमारी इनर लूप के लिए, हमने इनर लूप बॉडी के लिए टाइप की हैं। यहाँ पर हम दो इफ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े सिंपल वे में हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं अपने मैक्स और मिन नामी वेरिएबल में। हमने यहाँ पे कहा अगर अरे की आई और जे इंडेक्स पोजीशन बड़ी है मैक्स वेरिएबल से। अब इससे क्या मुराद है, देखिए जब पहली मर्तबा हमारी ये लूप इटरेट करेगी उस वक्त आई की वैल्यू होगी 0 और जे की वैल्यू होगी 0, दोनों की वैल्यू 0 होंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 0 रो और 0 कॉलम यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में मौजूद वैल्यू बड़ी है मैक्स वेरिएबल से, तो फिर क्या कर दो, तो मैक्स वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर कर दी जाए। किस तरह से कि अपनी अरे की आई और जे इंडेक्स पोजीशन का ही इस्तेमाल करते हुए वो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं मैक्स वेरिएबल में। चूंकि आई भी 0 है, जे भी 0 है, तो आई और जे के 0 होने का मतलब है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम पे जो वैल्यू है वो स्टोर कर दिया मैक्स पे। अब आप ये जानते हैं कि चूंकि हमने इनिशियली भी वही वैल्यू स्टोर की है जो कि हमारे फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में मौजूद है, मैक्स और मिन वेरिएबल के अंदर हमने वही वैल्यू स्टोर की है, इसलिए पहली मर्तबा जो इटरेट करेगी बॉडी उसमें तो डेफिनेटली फर्क नहीं पड़ने वाला, मैक्स और मिन दोनों वेरिएबल्स के अंदर वही वैल्यू स्टोर रहेंगी। मिन के लिए भी हमने एग्जैक्टली वही तरीका कार इख्तियार किया, सिर्फ यहाँ पे हमने लेस देन का साइन यूज किया और हमने वही कोड यूज किया जो कि हम ऊपर मैक्स के लिए यूज कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर अरे की आई और जे इंडेक्स पोजीशन यानी पहली मर्तबा जब लूप बॉडी ट्रेड कर रही है तो 0 रो और 0 कॉलम यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे जो वैल्यू है अगर वो छोटी हो मिन वेरिएबल में मौजूद वैल्यू से, तो फिर मिन वेरिएबल में वही वैल्यू स्टोर कर दी जाए। अब चूंकि फर्स्ट इटरेशन चल रही है और हम ये जानते हैं कि मिन वेरिएबल में भी हमने वही वैल्यू स्टोर की है जो कि हमारी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में मौजूद है, इसलिए फर्स्ट इटरेशन के दौरान एक्चुअली कोई चेंज नहीं आएगी। उसके बाद हमारी इनर लूप जो है उसकी फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट होने के बाद जे वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगी और अब जब आपकी सेकंड इटरेशन चलेगी तो उसका मतलब होगा कि अगर अरे की 0 रो और 1 कॉलम यानी फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में मौजूद वैल्यू बड़ी है किससे, मैक्स नामी वेरिएबल से, तो मैक्स में चूंकि 15 स्टोर था तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस सूरत में मैक्स वेरिएबल में अब 21 स्टोर हो जाएगा और इसी तरह से ये कंडीशन भी चेक की जाएगी कि अगर अरे की 0 रो और फर्स्ट कॉलम यानी कि 0 इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद रो और फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद कॉलम यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर मौजूद वैल्यू जो कि 21 है अगर वो छोटी हो मिन से, अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस तरह से वन बाय वन ये वैल्यूज जो है कंपेयर होती चली जाएंगी मैक्स वेरिएबल में मौजूद वैल्यू के साथ और आखिर में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो स्टोर्ड होगी मैक्स वेरिएबल के अंदर और जो मिनिमम वैल्यू है वो स्टोर्ड होगी मिन वेरिएबल के अंदर। लूप बॉडी के बाहर हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है कि मैक्सिमम इज इक्वल टू ये स्ट्रिंग एज इट इज टाइप हो जाएगी और उसके बाद हम सिंपली मैक्स वेरिएबल को यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं और फिर एंड एल की मदद से एक न्यू लाइन प्रोड्यूस करके हम मैसेज को कंटिन्यू रख रहे हैं कि मिनिमम इज इक्वल टू, अब चूंकि डबल कोटेशन मार्क्स के दरमियान लिखी गई एक स्ट्रिंग है तो एज इट इज ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी और साथ ही हम मिन वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन पर। आइए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए हमारे पास मैक्सिमम में 84 और मिनिमम में 9 की वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप इन वैल्यूज को देखें तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू 84 और सबसे छोटी वैल्यू 9 है। तो इस तरह से आप अपनी 2D अरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं।